नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक, प्रदेश भर में उत्साह। अभी तक 41 लाख इसमें पंजीकरण हो चुके हैं। ग्रामीण ओलंपिक में 7 खेल हैं, साथ के साथ शहरी ओलंपिक में भी 7 खेल हैं। कौन कौन से 7 खेल हैं उनकी लिस्ट दी गई है। आयोजन कब से शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे, सारी जानकारियां डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें कि 7 जिलों में नई खेल अकादमियां खोली जाएंगी। कौन कौन से 7 जिले हैं और कौन सी अकादमियां हैं, वो सारी जानकारी आज लेंगे। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, जिसमें राजस्थान को शतरंज में भी 2 अवार्ड या 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो जो 66वें नेशनल स्कूल गेम है, लगातार उसके अपडेट हम देखते जा रहे हैं। 6 से लेकर 13 जून तक इसका आयोजन चल रहा है और राजस्थान के खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ है राजस्थान मेगा जॉब फेयर नागौर, जो कि 13 जून को आयोजित होने वाला है। अगली जानकारी, 100 आयुष चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। संचालन के लिए 200 नए पदों का सृजन किया जाएगा। अगले पेज पर बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री की मंजूरी, जिसमें मंडलनाथ जंक्शन से नागौर रोड तक सड़क का सुदृढ़ीकरण होगा। एक सामान्य विकास की एक जानकारी। भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाते हैं, या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये सेंटर कहाँ खुलेगा, या किसी सेंटेंस में आ जाता है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा सही नहीं है। तो ये जो यूनानी पद्धति का एक तरह का सेंटर है, कहाँ खोला जाएगा, भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर। फिर यहाँ है लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण, जो कि 16 जून को जयपुर में इसका आयोजन होगा। क्या है इसमें, तो इसमें 40,000 रुपए तक पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन पशुपालकों को जिनकी गाय का या दुधारू गाय का लंपी के कारण उनकी गाय की मृत्यु हो गई थी। इन पशुपालकों को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कैंप का या एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। कब, 16 जून को जयपुर में। अगली जानकारी है सिटी पार्क, कोचिंग हब और जयपुर चौपाटी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की एक इकाई है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, यानी कि आईबीसी द्वारा अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से 4 प्रोजेक्ट हैं, एक तो सिटी पार्क, मानसरोवर, कोचिंग हब प्रतापनगर, जयपुर चौपाटी और शिक्षक प्रहरी आवास योजना। इन 4 प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया है। अंजीर, पपीता एवं अमरूद के एक्सीलेंस सेंटर में 19 पद सृजित होंगे। अब आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कितने पद सृजित होंगे, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि अंजीर एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, पपीता एक्सीलेंस सेंटर कहाँ और अमरूद एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है। तो इनका स्थान आपको जरूर याद रखने हैं। अंजीर एक्सीलेंस सेंटर है सिरोही में, पपीता एक्सीलेंस सेंटर है दौसा में और अमरूद के लिए एक्सीलेंस सेंटर जो है ये है सवाई माधोपुर में। अंजीर के लिए सिरोही में, पपीता के लिए दौसा में और अमरूद एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है कहाँ, सवाई माधोपुर में। तो कई बार ये मैचता कॉलम में भी आ सकता है या सीधा 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिए होते हैं उनमें आ सकता है, या किसी सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है। 460 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया कहाँ, कोटपुतली में। और नीम का थाना कोटपुतली स्टेट हाईवे 4 लेन होगा, जिस पर 178 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले पेज पर जानकारी है कि राज्य सरकार जनता की ट्रस्टी, इसमें राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से विकासात्मक कार्य किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि 6,000 रुपए की बचत महंगाई राहत कैंप के द्वारा। SC/ST विकास कोष में अब 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। पहले 100 करोड़ रुपए का एक तरह से कोष था। पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं भी अभी वाली सरकार ने लगातार जारी रखी हुई हैं। यहाँ कहा गया है कि केंद्र सरकार मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे। अगर नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार भी वहाँ विकासात्मक जो कार्य हैं उनको लगातार जारी रखेगी। चित्तौड़गढ़ में 107.82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। बांसवाड़ा में 672.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। अगले पेज पर जानकारी है 29 महाविद्यालयों में नए संकाय शुरू किए जाएंगे। अब इसमें बताया गया है कहाँ कितने कितने पद सृजित होंगे। आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री की मुलाकात। फिर अगली जानकारी वही 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, जिसमें कि राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुछ और पदक जीते हैं। यहाँ जानकारी दी गई है कि 50,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। किस हेतु, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए। ये एक विज्ञापन है सरकार का, किसके लिए, आयम शक्ति उड़ान योजना, जिसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटे जाना और प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन इसमें दी जाती है। इसके बाद हमारा इंडेक्स
पूरी जानकारी देखने के बाद कौन कौन सी चीजें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। राजस्थान मेगा जॉब फेयर नागौर, 7 जिलों में खोली जाएंगी नई खेल अकादमियां, तो कौन से जिले में कौन सी अकादमी खोली जाएगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान आवासन मंडल को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन कौन से 4 मिले और किन प्रोजेक्ट को मिले उनको देखेंगे। और 66वें नेशनल स्कूल गेम्स। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान मेगा जॉब फेयर नागौर किस दिन आयोजित होने वाला है, 13 जून को। मेगा जॉब फेयर हम हर दिन कोई ना कोई देख ही रहे हैं, कभी नागौर, कभी भीलवाड़ा, कभी जोधपुर, कभी जयपुर, कभी उदयपुर। मेन बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा जो बजट आया 2023-24 का, उसमें घोषणा की गई कि आगामी 1 वर्ष में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाने वाले हैं। अभी तक 9 आयोजित हो चुके हैं, ये शायद 10वां मेगा जॉब फेयर है जो कहाँ आयोजित होने वाला है, नागौर में। और कब आयोजित होगा, 13 जून 2023। सारे जो मेगा जॉब फेयर हैं इनका आयोजक जो है एक ही विभाग है राजस्थान सरकार का। कौन सा है वो विभाग, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान द्वारा मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। नागौर वाला जॉब फेयर नागौर में कहां पर, तो जो राजकीय स्टेडियम है वहां इसका आयोजन किया जाएगा। अगली जानकारी है कि 7 जिलों में खुलेंगी नई खेल अकादमियां, तो इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई है और 14.25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता या वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अब खास बात यह है कि कौन सी जगह कौन सी खेल अकादमी खोली जाएगी, यही पूछा जा सकता है इसमें। तो जैसे कि फुटबॉल अकादमी कहाँ, सीकर के कोलिडा में, बांसवाड़ा में भी फुटबॉल अकादमी, साइकिलिंग अकादमी ये कहाँ बनेगी, बीकानेर में, कुश्ती अकादमी कहाँ बनाई जाएगी, भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स अकादमी राजगढ़ चूरू में, बास्केटबॉल अकादमी सीकर में, और एक और बास्केटबॉल अकादमी कहाँ, बाड़मेर में। इस तरह से ये जो है ये 7 नई है, ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र है, ये 7 नई खोली जाएंगी जिनको मंजूरी दी गई है। अब इसमें से टोटल जो बजट दिया गया है वो है लगभग 14.25 करोड़ रुपए। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एक अकादमी के लिए लगभग 2.2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसके साथ ही एक और घोषणा की गई कि 25 लाख रुपए की लागत से नागौर के डीडवाना में कबड्डी अकादमी की भी स्थापना या इसका निर्माण किया जाएगा। अगली जानकारी है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023। इस बार शहरी और ग्रामीण दोनों ओलंपिक एक साथ ही आयोजित होने वाले हैं। पहले जब शुरुआत की गई थी तो ग्रामीण ओलंपिक से की गई थी, उसके बाद घोषणा की गई थी कि शहरी ओलंपिक भी इसी तरह आयोजित किए जाएंगे। शहरी ओलंपिक के लिए डेट रखी गई थी 26 जनवरी, लेकिन वो उस टाइम पर नहीं हो पाया, पोस्टपोन कर दिया गया। और अब ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों का आयोजन एक साथ ही होने वाला है। कब से शुरू होंगे ये, 23 जून 2023 से शुरू होंगे। इस दिन क्यों, इस दिन होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। समापन इसका कब होगा, 29 अगस्त 2023 को समापन होगा, जिस दिन होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। जो 2022 वाले ग्रामीण ओलंपिक थे उनका इस दिन हुआ था आगाज, यानी कि इस दिन हुए थे प्रारंभ। 29 अगस्त 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रारंभ हुए थे। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, इसी दिन शुरू हुए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 वाले। और इस बार 2023 वाले के लिए इस दिन की डेट रखी गई है समापन के लिए। आयोजक कौन कौन से विभाग होने वाले हैं, तो खेल विभाग सीधी सी बातें होगा ही, शिक्षा विभाग क्योंकि इसमें विद्यार्थी भी जुड़ेंगे, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे, स्वायत्त शासन विभाग क्योंकि शहरी ओलंपिक शामिल है, और स्थानीय जिला प्रशासन ये शामिल होगा ही उस जिले की व्यवस्थाएं देखने के लिए। इनके अलावा अलग अलग समितियों का भी गठन किया जाएगा जो इनका आयोजन कर सके। इस तरह से कई सारे विभाग इसमें शामिल हैं। इसका बजट रखा गया है कुल लगभग 130 करोड़ रुपए। जो ग्रामीण ओलंपिक आयोजित हुए थे 2022 में उन पर खर्चा हुआ था लगभग 40 करोड़ रुपए का, तो इस बार लगभग 3 गुना अधिक बजट है। आयु सीमा खिलाड़ियों की कितनी रखी गई है, तो कोई भी आयु सीमा फिक्स नहीं है, यानी कि सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें पात्र होंगे, सभी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अब यहाँ मेन क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन कौन से खेल किसमें शामिल हैं, यानी कि ग्रामीण ओलंपिक में कौन से हैं, शहरी में कौन कौन से हैं, कौन सा जो शहरी में है लेकिन ग्रामीण में नहीं है, या कौन सा ऐसा है जो ग्रामीण में है और शहरी में नहीं है, कौन सा है जो केवल पुरुष वर्ग के लिए है, कौन सा है जो केवल महिला वर्ग के लिए है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो यहाँ इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। शहरी क्षेत्रों में कुल 7 खेल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुल 7 खेल हैं, दोनों में 7-7 खेल हैं, दोनों में 5 ऐसे खेल हैं जो दोनों में शामिल हैं,
दो ऐसे खेल हैं जो केवल शहरी में है, दो ऐसे खेल हैं जो केवल ग्रामीण ओलंपिक में है। वही सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, जैसे कि एथलेटिक्स, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और खो खो, ये 7 खेल हैं जो शहरी क्षेत्र में शामिल हैं, जिसमें खो खो एकमात्र ऐसा है जो केवल बालिका वर्ग के लिए है शहरी क्षेत्र में। अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 7 खेल कौन कौन से हैं? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल, खो खो और रस्साकसी। यहाँ 2 ऐसे खेल हैं, कौन कौन से? खो खो और रस्साकसी, जो केवल बालिका वर्ग के लिए है, और एक खेल ऐसा है जो केवल बालक वर्ग के लिए है, वो है शूटिंग वॉलीबॉल। शहरी ओलंपिक की अगर बात करें तो केवल खो खो को छोड़कर बाकी जो 6 खेल हैं वो सभी के लिए हैं। और यहाँ 3 खेल ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं, जेंडर स्पेसिफिक, यानी शूटिंग वॉलीबॉल केवल पुरुषों के लिए है, खो खो और रस्साकसी केवल महिलाओं के लिए है। तो बाकी के जो 4 बचे वो दोनों जेंडर के लिए शामिल हैं। तो याद रख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन से 2 ऐसे खेल हैं जो इसमें डिफरेंट हैं, कौन से 2 ऐसे खेल हैं जो इनमें डिफरेंट हैं। वही चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। अब इस खेल के आयोजन के स्तर कितने कितने होंगे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 4 स्तरों पर आयोजन होगा, शहरी क्षेत्रों में 3 स्तरों पर आयोजन होगा। कौन कौन से स्तर हैं? 4। तो ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे 23 से 28 जून तक। यहाँ की जो टीमें विजेता रहेंगी उनका फिर आगे मुकाबला होगा ब्लॉक स्तर पर 1 से 5 जुलाई तक। यहाँ जो टीम विजेता रहेगी उनका मुकाबला होगा जिला स्तर पर 2 से 6 अगस्त पर और 6 अगस्त तक। और इसके बाद यहाँ की विजेता टीमें जो राज्य स्तर पर खेलेंगे कब से कब? 29 अगस्त से 1 सितंबर तक। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से 4 स्तरों पर आयोजन होगा। शहरी क्षेत्रों में 3 स्तर हैं। तो कौन सा स्तर है जो शहरी क्षेत्र में नहीं है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में है? वो है ब्लॉक स्तर, क्योंकि जो पंचायत स्तर है उसके इक्वल यहाँ हो गया नगर निकाय स्तर, जहाँ 23 से 27 जून तक आयोजन होगा। यहाँ की विजेता टीमें जिनके मुकाबले होंगे जिला स्तर पर 2 से 6 अगस्त तक, और यहाँ जीतने वाली टीमें उनके मुकाबले होंगे राज्य स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर तक। तो इस तरह 1 सितंबर तक इनका आयोजन चलेगा। राजस्थान आवासन मंडल को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। अब राजस्थान आवासन मंडल को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं? तो 4 प्रोजेक्ट हैं इसके। सिटी पार्क जो कि मानसरोवर जयपुर में है, दूसरा कोचिंग हब जो कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर के प्रतापनगर में, जयपुर चौपाटी ये भी जयपुर में, और शिक्षक प्रहरी आवास योजना ये भी जयपुर के प्रतापनगर में बनाई जा रही है। इन चारों के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की एक इकाई है, कौन सी? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, IBC द्वारा इनको अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, पुराने वाली चीज में एक खास बात आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ राज्य स्तर के मुकाबले 29 अगस्त से 1 सितंबर लिखा हुआ है, यहाँ भी 29 अगस्त से 1 सितंबर लिखा हुआ है, और जबकि शुरू में जो हमने पढ़ा था कि इनका समापन किस दिन होगा, वहाँ 29 अगस्त लिखा हुआ है। यहाँ 29 अगस्त को समापन नहीं है, यानी इस दिन से फाइनल जो प्रतियोगिताएं होंगी उनका आयोजन शुरू हो जाएगा। यानी कि राज्य स्तर के जो खेल होंगे उनका आयोजन 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जो कब तक चलेगा? 1 सितंबर तक। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जो फाइनल प्रतियोगिताएं होंगी यानी कि राज्य स्तरीय, उनका आयोजन होगा। वापस आते हैं। क्या देख रहे थे हम कि राजस्थान आवासन मंडल को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार किसने दिया? तो IBC द्वारा। कौन है ये? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, जो कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की इकाई है। किन किन को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? वो 4 प्रोजेक्ट के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। किस श्रेणी में मिले? तो श्रेणी का नाम है एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट। इस श्रेणी में इनको 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। अब यहाँ एक और नोट लिखा हुआ है कि इससे पहले भी अभी तक राजस्थान आवासन मंडल यानी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को पिछले 4 वर्षों में कुल 21 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अगली जानकारी है 66वें नेशनल स्कूल गेम्स। तो ये सारी कॉमन चीजें तो हम हर दिन पढ़ ही रहे हैं कि प्रारंभ कब हुआ 6 जून से, समापन कब है 13 जून को, उद्घाटन स्थल कौन सा है? तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में है, आयोजन स्थल भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली 3 आयोजन स्थल हैं। कुल कितने इवेंट्स हैं? कुल 20 इवेंट्स हैं, जिसमें दिल्ली में होंगे 14, भोपाल में होंगे 4 और ग्वालियर में 2। इस तरह से 20 इसमें कुल खेल के इवेंट हैं। अब इसमें जो नई चीज अपडेट हम हर दिन कर रहे हैं वो है कि अभी तक राजस्थान का प्रदर्शन क्या है। तो लगातार इसमें खिलाड़ियों के मेडल बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले कौन कौन हैं? सुश्री कविता नागौर 3000 मीटर रेस वॉक में, नीतू जो कि चूरू से हैं डिस्कस थ्रो में, ताश्री मेनारिया जो कि जयपुर की हैं बॉक्सिंग हैवी वेट में, सुमित कुमार जो चूरू के हैं डिस्कस थ्रो में, माया माली जो भीलवाड़ा की हैं कुश्ती में। ये सारे गोल्ड मेडल हैं। फिर आगे भी जारी हैं, अभी नए
केशव बिस्सा जो बीकानेर से हैं, वेट लिफ्टिंग हैवी वेट में। श्री प्रणय चोरडिया जो कि उदयपुर से हैं, शतरंज में। और युक्ति हर्ष बीकानेर की जो है, इनको भी शतरंज में गोल्ड मेडल मिला है। फिर सिल्वर मेडल किन किन को मिले हैं, तो नरेश चोपड़ा जयपुर 1500 मीटर दौड़ में, रिले दौड़ टीम जिसमें 4x100 मीटर की टीम को रिले दौड़ में इनको रजत पदक मिला। विकास बिश्नोई भीलवाड़ा के हैं, कुश्ती में इनको मिला। कशिश शक्तावत कोटा की हैं, ताइक्वांडो में मिला। यामिनी कंवर जयपुर की हैं, मुक्केबाजी में मिला। आमिल अली जो उदयपुर के हैं, इनको रजत पदक मिला। और वीर प्रताप सिंह जो भरतपुर से हैं, इनको भी ताइक्वांडो में मिला रजत। और सुश्री सपना चूरू से, इनको भी कुश्ती में रजत पदक प्राप्त हुआ। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान आवासन मंडल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है आपके सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी, कोचिंग हब या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।